हेलो हाय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोग का स्वागत है A1 कोचिंग क्लासेस पर। चलिए स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10th में आपने रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। जो वहाँ पे पढ़ा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। बस यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन को जो डिफाइन किया गया है दो वे से किया गया है। पहला रहेगा क्लासिकल कॉन्सेप्ट में सीखेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा इसमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट, राइट। चलो देखते हैं हम रिडॉक्स को। देखो जो रिडॉक्स है हमारा, रिडॉक्स टर्म दो टर्म से मिलकर बना है। पहला आपका है रेट और दूसरा है आपका आर्क्स। रेट का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन, और आर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसलिए हम रिडॉक्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक नाम और क्या हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन का, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और आपके जो सिलेबस में इसको डिफाइन किया गया है दो तरह से किया गया है। पहला दिया गया है उसमें क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ठीक। तो हम पहले क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बता देते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम ओल्ड कॉन्सेप्ट भी ना बोलते हैं। क्लासिकल कॉन्सेप्ट को कौन सा, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक। अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन किया गया है। पहले हम ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन is a process which involve ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, कौन कौन से इसमें स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। पहला आप देख लो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल में देख लो इसका, विथ एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीडेशन। ये किसके थ्रू पढ़ रहे हो आप, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे भी देख लो, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ये तीनों एग्जांपल में आपका ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन को 4 स्टेप में, कि कौन कौन से स्टेप में आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, वो सब स्टेप बताएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। दूसरा क्या है इसमें आपका, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा तब भी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में Cl हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना, इस ये सब रहेंगे आपका। जैसे एग्जांपल में देख लो इसके लिए आप, अब ये जो क्लोरीन है आपका कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्लोरीन एटम का क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो बन क्या रहा है, SnCl2 है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका SnCl4। क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन आपका होगा, राइट। अब जो थर्ड स्टेप है आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूव होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तब भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। उसका एग्जांपल देख लो आप, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन
ठीक, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के पास देख लो हाइड्रोजन है, और इस सल्फर से सल्फर तक चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, दूसरा एग्जांपल देख लो आप। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक, आयोडाइड, आयोडीन से आप चलो आओ आयोडीन तक, तो क्या देखेंगे आप कि यहाँ से हाइड्रोजन आयोडाइड से मतलब आयोडीन से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे जब रिमूव होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, चौथा स्टेप में देख लो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अगर रिमूव होगा तब भी वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन को 4 स्टेप से बता सकते हैं। अगर इन चारों स्टेप में से कोई एक स्टेप अगर हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट, ध्यान देना इस चीज को। देखो इसको, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ना, जैसे आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब का क्या होना चाहिए, रिमूवल होना चाहिए। एग्जांपल देख लो इसके लिए आप, जैसे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है ये वाला देख लेना, फेरिस साइनाइड होता है ये। ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनाएगा, और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कितने पोटेशियम है आपके पास, 8 पोटेशियम के एटम है, और यहाँ पे कितने हैं आपके पास, 6। तो पोटेशियम का क्या हुआ है, यहाँ पे पोटेशियम एलिमेंट का, पोटेशियम मेटल का, ये पोटेशियम आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये इसका क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है, कम हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, राइट। दूसरा एग्जांपल देख लो इसका, ठीक, ये है आपका पोटेशियम आयोडाइड। और आयोडीन से आयोडीन में चलो क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हुआ है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्या पढ़ा है, केवल ऑक्सीडेशन पढ़ा है। ऑक्सीडेशन को किसके थ्रू पढ़ा है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ लिया। ठीक, जिसको ओल्ड कॉन्सेप्ट के भी नाम जानते हैं। ऑक्सीडेशन का देखो पहला क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। दूसरा देख लेना, दूसरा है आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका एग्जांपल हो गया। तीसरा है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहां से हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन होगा। और जो चौथा पॉइंट है इसका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में जैसे हमने आपको बता दिया यहाँ पे पोटेशियम और सोडियम। और देख लो ये आपका एनसीईआरटी में है, आपके एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल मिल जाएगा, राइट। और ये एग्जाम्पल देख लो यहाँ से, ये भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ये कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का देख लो यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब ऑक्सीडेशन हमने तो पढ़ लिया क्लासिकल कॉन्सेप्ट से, सॉरी। अब चलो देख पढ़ते हैं हम क्या, रिडक्शन क्या पढ़ेंगे,
रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व, पहला कौन कौन से पॉइंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे देख लो H2 प्लस Cl2, यहाँ पे क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, राइट। और दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जस्ट ऑक्सीडेशन का इसमें अपोजिट होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या होगा? इसमें एडिशन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होता था? रिमूवल होता था, राइट। तो इसका एग्जांपल देख लो आप, और ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं क्लियरिटी कर दूं कि अगर Hg2+ होता है तो ये रहता है आपका मर्क्यूरिक नाम इसका, राइट। यदि आपका Hg2 1+ रहता है, इसका नाम रहता है आपका मर्क्यूरस। ध्यान देना इस चीज का, आप जब एसिड एंड बेसिक रिएक्टर पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ये पता रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरिक क्लोराइड। और ये आपका क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? यहाँ पे एडिशन हो रहा है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक। दूसरा एग्जांपल देख लो इसी का, अब यहाँ पे ये भी देख लो, जो आपका कॉपर होता है, कॉपर 1+ रहता है, उसका नाम है क्यूप्रस। और कॉपर 2+ रहता है, उसका नाम क्या होता है? क्यूप्रिक, राइट ना। और यहाँ पे ये जो है आपका, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। और इस दोनों एग्जांपल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, राइट। तो जब एडिशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका? रिडक्शन। और थर्ड कौन सा इन्वॉल्व स्टेप है आपका? अभी तक क्या पढ़े हो आप? एडिशन पढ़े हो, रिमूवल वाला पढ़े। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, इसमें जाएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो इसका, Cl3 प्लस H2, अब देखो यहाँ पे Cl3 है, और यहाँ पे क्या आपका Cl2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हुआ है? यहाँ पे रिमूवल हुआ है, ठीक। इसका नाम क्या है? फेरिक क्लोराइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड, राइट। और जो चौथा इसका पॉइंट रहेगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो रिमूवल ऑफ हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन,
भी रिडक्शन होगा, रिडक्शन तो हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसके लिए आप एग्जांपल देख लो। अब यहाँ पे देख लो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड है, ध्यान देना। क्या नाम इसका? क्यूप्रस? नो नो नो, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम इसका? क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट। और इस क्यूप्रिक ऑक्साइड से मतलब इस कॉपर से कॉपर तक आओगे तो आप देखेंगे क्या, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ऐसे आप ये भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, सबसे मस्त इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखा तो इसका मैं, आप वाटर ले लो, स्टीम वाटर, ठीक। और इसका कार्बन के साथ O, ये कोक रहता है और ये स्टीम रहेगा। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखेंगे क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन से आपका क्या पड़ेगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन से देखेंगे आप तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और आप शायद जानते भी होंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सर होता है उसको बोला जाता है वाटर गैस, इसको हिंदी में हम कहते हैं भाप अंगार गैस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भाप अंगार गैस, राइट। तो आपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू ये पढ़ लिया है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं, राइट ना। और देख लो अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। और स्टूडेंट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट का जैसे दूसरा नाम था ओल्ड कॉन्सेप्ट, ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा इसमें? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। जैसे एग्जांपल देखो इसका, अब इस सोडियम से सोडियम तक चलेंगे तो आप देखेंगे क्या कि सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो इसी के ऊपर क्या आता है? 1+। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जो, उसके ऊपर उतना चार्ज आता है, उतना प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली देख लो इसको भी, Zn2+, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। किसके थ्रू? मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक। और इसी प्रकार आप रिडक्शन को देख लो। इसमें क्या हो जाएगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। इसमें रिडक्शन में क्या होगा? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे एग्जांपल में अब क्लोरीन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा? Cl-। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन से अगर क्लोरीन तक जाते हैं तो आप क्या पाते हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ऑक्सीजन को देख लो। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हमने रिडॉक्स रिएक्शन को क्लासिकल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट दोनों के थ्रू पढ़ लिया है, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द रिएक्शन in which takes place oxidation and reduction both simultaneously। मतलब ऐसा रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहा हो, उसी को क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, आ रहा है ना समझ में, राइट, गुड। तो रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ लिया, रिडॉक्स रिएक्शन को क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के थ्रू। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है उसको हमने पढ़ भी लिया है एग्जांपल के साथ, रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन भी हो गया है। थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन को जो आपने दोनों कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ा है यहाँ पे कंक्लूजन कर लेते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन आपको मालूम है दोनों होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन में कौन कौन से स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं? पहला क्या पढ़ा था आपने, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एग्जांपल तो देख ही लिया है। दूसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक, तीसरा स्टेप क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। राइट, हम कंक्लूजन कर रहे हैं दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे करेंगे। ठीक, ऑक्सीडेशन तीसरा हो गया। चौथा क्या था आपका, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में आपने क्या पढ़ा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सभी स्टेपों में से कोई एक स्टेप अगर रिएक्शन में हो रहा होगा तो वहां पे क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। एक और अभी हम बता देते हैं, पढ़े तो नहीं लेकिन बता देते हैं यहाँ पे। अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है ना, बता देते हैं, फिर अभी हम पढ़ाएंगे तो जान जाओगे आप। होगा क्या, इंक्रीजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तभी आपको वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जैसे +2 से क्या हो आपका +3, यहाँ पे देख क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। बताएंगे, डोंट वरी, समझ जाओगे। बस ये स्टेप भी आप इसमें राइट कर लेना। अब रिडक्शन में देख लो, रिडक्शन में क्या हो जाएगा आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा स्टेप क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है इसमें। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये फोर्थ पॉइंट किसके थ्रू था? क्लासिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू था। ठीक, अब जो आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या था कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो वहां पे भी क्या होगा? रिडक्शन। और जो आपके लास्ट कॉन्सेप्ट है इंक्रीजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन। तो लिखते हैं डिक्रीजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, जैसे माइनस डिक्रीज करना चाहिए ना, तो +3 से क्या हो जाए आपका? +2 हो जाए। ठीक, ये आपका रहा रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। और आपको मालूम है कि रिडॉक्स रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन होता है। ठीक, ऑक्सीडेशन में सब कितने पॉइंट हो गए? 1 2 3 4 5 6, इधर में कितने पॉइंट हो जा रहे हैं? उतने ही। अगर इन 6 में से कोई भी एक स्टेप अगर हो रहा होगा रिएक्शन में तो वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप में से कोई स्टेप हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिडक्शन वाले स्टेप में से कोई एक स्टेप फॉलो कर रहा है रिएक्शन में तो वहां पे रिडक्शन होगा। इसलिए आपको हमने यहाँ पे कंक्लूजन करके बता दिया है। अब ये 6 का 6 स्टेप हम देख लेंगे उसमें। ठीक, इसके आगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, 1 मिनट रुको, उसका रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल बता दें तब अच्छे से समझ जाओगे, और ना। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं ये तो पढ़ लियो, इसका एग्जांपल देख लो। ठीक है ना। अब आप सल्फर से सल्फर तक चलो, क्या पाते हो? इस सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे? हाइड्रोजन का क्या हुआ है? रिमूवल हुआ है। जहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। राइट। और इस क्लोरीन से क्लोरीन तक चलो तो यहाँ पे क्या देखेंगे आप? हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है। हाइड्रोजन का क्या हुआ है? एडिशन। और जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा वहां क्या हो जाएगा? रिडक्शन। एक सिंपल सा एग्जांपल आपने देख लिया। बस ये ध्यान देना है कि इस रिएक्शन में दोनों होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, तब तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा। और हमारे कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें ना तो आपका ऑक्सीडेशन होगा ना तो रिडक्शन होगा, तो वह रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे हमको कुछ आयनिक कंपाउंड में मिलेगा, हम वहाँ पे भी बता देंगे। ठीक, अब इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक था, अब पढ़ो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम 3 तरह से समझाते हैं। पहले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहा जाएगा, राइट ना। देखो पहले इसको 3 स्टेप में। ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। पहले तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोला जाएगा? ऐसा एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिजेंट होगा उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसे रिजेंट होना चाहिए जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे। किस में रहेंगे, हायर ऑक्सीडेशन नंबर में। हायर ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल में FeCl3, K2Cr2O7, KMnO4 एक्सेट्रा, ये सब हायर ऑक्सीडेशन नंबर में रहते हैं। जैसे आयरन का हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, एक +3 होता है, दूसरा +2 होता है। जो +2 है वो नहीं, जो +3 में रहेगा आयरन वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पे ये क्रोमियम है, ये +6 में होता है। मैग्नीज है, मैग्नीज का हायर ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +7 ही होता है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक। और तीसरा एकदम आपकी लैंग्वेज में रहेगा, टंग लैंग्वेज में जैसे बोला जाएगा। और ये बहुत इजी वे है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब जो ऑक्सीजन देने वाला होगा। क्या, ऑक्सीजन देने वाला। या दूसरे वे में क्या बता सकते हैं कि जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एग्जांपल में देख रहे हो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन का ना, इसका मतलब क्लोरीन भी क्या हो गया, यहाँ पे जो क्लोरीन है इस वाले रिएक्शन में देखो ध्यान से, जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, ऐसे करके हम और एग्जांपल दे देंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है और किसका रिड्यूसिंग हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, रिड्यूसिंग एजेंट, इसको भी आप उसी तरह से देख लो। पहला उसमें क्या था, ऐसा रिजेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसा रिजेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनर करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें था ऑक्सीडाइजिंग में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, हायर ऑक्सीडेशन नंबर जो शो करेंगे वो कहलाएंगे ऑक्सीडाइजिंग। जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इसमें अब एग्जांपल देख लो, वहां पे आपने एग्जांपल क्या देखा था, FeCl3 देखा था, अब यहाँ हो जाएगा FeCl2। ये किसमें है, +2 में। ये आयरन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। और होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे सोडियम बोरान हाइड्राइड होता है, ये मस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। कार्बन भी होता है, CTC। और तीसरा जो बताएंगे वो एकदम मस्त कॉन्सेप्ट वाला है, एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिससे आप एकदम समझ जाएंगे कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्शन में कौन है, आराम से बता लोगे इसके हेल्प से, ठीक है ना। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वही रिड्यूसिंग
जैसे एग्जाम्पल में देखो, उसी जगह देख लो आप। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो कि ऑक्सीजन किसका हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगा आपको, रिड्यूसिंग एजेंट। एक कॉन्सेप्ट और ले लो आप कि रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब हाइड्रोजन देने वाला, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब ऑक्सीजन देने वाला। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये सब ऑक्सीजन देते हैं, ठीक, लेकिन इसमें नहीं। इसीलिए जैसे ये जो आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया गया, इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक कॉन्सेप्ट अगर फॉलो होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसी प्रकार अगर रिड्यूसिंग एजेंट को बताना पड़े, इन तीनों में से कोई एक अगर फॉलो हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अगर और इसमें एग्जांपल लिखना पड़ेगा तो आप ये भी लिख सकते हो, सल्फर, यहाँ पे जो सल्फर होता है +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, ठीक। और अब देखो यहाँ पे इसमें सल्फर नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे आपका नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो स्टूडेंट, दोनों बात एक ही है, बस दोनों को डिफाइन जो किया जाता है थोड़ा सा अलग है। ये दोनों बात एक ही है, ध्यान देना इस इसके मैं पहले ही बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। अब देख लो आप, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ compound, during the formation of compound, the loss or gain of electron of the atom या by the atom, मतलब एटम के द्वारा अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एटम के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा या गेन किया जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा या जितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझना चाहते हैं तो इधर देखो, जैसे सोडियम या आप ये ले लो, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्या बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है, बता सकते हैं ना कि जो Mg है ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, और यही जो इसका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा यही इसका क्या कहलाएगा, +2। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब +2, तो +2 ही इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन करेगा, तो 2 क्लोरीन तो 2 करेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा -2। ध्यान देना, क्लोरीन का एक्चुअल में होगा क्या, कितना होगा, -1, कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक। और अभी कैसे होगा -1, निकाल करके अभी आपको बता देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए हो, ठीक। अब देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफिनेशन देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इन ए मॉलिक्यूल इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एग्जांपल में देख लो आप,
KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KMn इज, इसको लिखने का तरीका ऐसे रहेगा। तो इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम है मैंगनीज का, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका आपका ये रहेगा। और जबकि ऑक्सीडेशन नंबर देख लियो, समझ गए। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो आप, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम इन ए कंपाउंड आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। जैसे कि सर एग्जाम्पल देख लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। जैसे KMnO4 ले लो आप। अब KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज, इसको लिखने का जो तरीका होगा आपका +7, मैंगनीज +7, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया इस कंपाउंड में पर एटम है, राइट। और इसी को अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में लिखना होगा तो वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, इसको आप ऐसे कर लीजिए। इसलिए बताया जाता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो दोनों एक ही है, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिफाइन किया जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका इस चैप्टर का टॉपिक है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट टू द ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से देने वाले हैं, ठीक। इसमें कुछ रूल हैं, बस वो रूल अगर आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जान जाएंगे, तो कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसका आप आराम से इजीली वे से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो चलो देखो इधर पहला रूल इसका रहेगा, फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप उसका रहेगा +1। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये सब, अगर ये सब एलिमेंट रहते हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर, इसका मतलब जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है ना, ध्यान सुनना। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑक्सीडेशन ये हाइड्रोजन होता है ये एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्शन में होता है, ठीक। यदि आपका हाइड्रोजन मेटल हाइड्राइड के साथ होता है, किसके साथ, मेटल हाइड्राइड के साथ रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे
हाइड्रोजन अगर आपका जनरली रहता है तो उसका रहेगा +1 ऑक्सीडेशन नंबर। यदि वो मेटल हाइड्राइड के साथ रहता है तो उसका होगा -1। तो एग्जाम्पल में जैसे मेटल हाइड्राइड में सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इन यहाँ पे जो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर आएगा वो क्या रहेगा, -1। ठीक। और जो इसी का फर्स्ट पॉइंट पहले में, सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर सेकेंड ए ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप रहेगा तो +2 हो जाएगा। जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, ये सब अगर एलिमेंट रहते हैं तो इनका ऑक्सीजन नंबर +2। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि सर इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यस ब्लॉक के फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप का, वही क्या कहलाएगा, इसका ऑक्सीजन नंबर। यस, चलो ठीक है, आगे देखो। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, हम जो एकदम मेन है, इंपॉर्टेंट आपका ऑक्सीजन को लेकर बताते हैं। जनरली जो ऑक्सीजन का होता है वो -2 होता है, ध्यान देना यहाँ पे। और वैसे क्या होता है, जनरली क्या रहता है इसका, -2 रहेगा, ऑक्साइड के रूप में रहेगा। तो अगर ये पर ऑक्साइड में रहेगा, सुपर ऑक्साइड में रहेगा और फ्लोराइड के साथ रहेगा। फ्लोराइड में 2 आएगा, OF2, तो इसका रहेगा +2, और O2F2 रहेगा तो इसका आएगा +1। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर। ठीक, बस अगर आप थोड़ा सा रूल जान गए हो तो कोई भी कंपाउंड रहेगा उसका आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो ऑक्सीजन नंबर का। फ्लोराइड में रहेगा तो OF2 रहेगा। जैसे अब ये रट लेना, ये आपको यहाँ पे लर्न कर लेना इसका। अब कोई कहीं नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन किसके कॉम्बिनेशन में है या किस कंपाउंड में है कि +2 होगा, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे बस ये मिलेगा, OF2 रहेगा तो वहाँ पे +2 रहेगा, O2F2 रहेगा तो +1 रहेगा। कैसे रहेगा हम अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देंगे। बस यहाँ पे ध्यान देना है कौन से कंपाउंड में ऑक्सीजन रहता है तो उसका ऑक्सीजन नंबर +2 और +1 होगा। ठीक, अब ऑक्साइड में रहेगा तो उसका क्या होगा, -2 रहेगा। पर ऑक्साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, -1। जैसे ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड ले लेना, पोटेशियम ऑक्साइड ले लेना, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेना। अगर ये जनरली ऑक्साइड के रूप में है तो यहाँ पे -2 होगा। पर ऑक्साइड में जैसे पर ऑक्साइड में H2O2 ले लो, ठीक, Na2O2 ले लो, ये सब पर ऑक्साइड कंपाउंड है। अगर इसमें आपका ऑक्सीजन रहता है तो यहाँ पे इसका -1 होगा। सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। जैसे एग्जांपल में कि O2 ले लो, RbO2 ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीजन का देख लो आप। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पॉइंट, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली का जो ऑक्सीजन नंबर रेंज होता है वो होता है -2 से लेकर के +5 तक। ठीक, और ऑक्सीजन फैमिली का देख लो आप। ऑक्सीजन फैमिली का -1 to +6 तक रहेगा। और हाइड्रोजन को देख लो आप। हाइड्रोजन का जनरली क्या हो गया है, -1 आएगा। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है,
ब्रोमीन है, इन सब का क्या आएगा -1। ठीक, ऑक्सीजन का भी देख लियो। अभी हम आपको धीरे धीरे कुछ एग्जांपल ऐसे बताएंगे जिसका आप आराम से समझ सकते हैं। ठीक, कुछ डी ब्लैक एलिमेंट हैं जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, मोलिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक, कॉपर और जिंक। इसमें से क्रोमियम और कॉपर को छोड़ करके सभी +2 रहेंगे। और क्रोमियम का क्या रहता है +1 और +3 क्रोमियम का। ठीक, ये कॉपर जो है +1 +2 में भी रहता है, ध्यान देना इस चीज का। ठीक, और वैसे मैग्नीज तो आपका +7 तक आता है, मैक्सिमम से कितना होता है +7। क्रोमियम कहाँ गया आपका, क्रोमियम +6 में भी आता है। अभी कुछ एग्जांपल हैं ऐसे जिसको लेकर हम बताएंगे, आप आराम से समझ सकते हो। आयरन में +3 भी आता है, टाइटेनियम में +4 भी आता है। ठीक, चलो अब इसका हम कुछ एग्जांपल करते हैं। ठीक, तब आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आपको हम बताते हैं, और एक कुछ रूल और है, थोड़ा सॉरी, एक रूल और है जो मस्त इंपॉर्टेंट है। कितना पॉइंट था आपका 5.6 पॉइंट देख लेना। सिक्स पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मुझे किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नंबर निकालना है तो उसको हम 0 मान लेते हैं। ऐसे कोई एलिमेंट है या कोई मॉलिक्यूल है, जैसे O2 है, F2 है, N2 है, एलिमेंट में हाइड्रोजन है, लिथियम है, कोई भी, इन सबका क्या हो जाएगा 0। बस इतना दिमाग में रखो। और एक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका रूल है, अगर किसी का भी निकालना पड़ेगा, चाहे कंपाउंड का निकालना पड़े, चाहे कोई चार्ज आयन हो, आयन कंपाउंड हो, आयन में केटायन हो, एनायन हो, उसका निकालना पड़े तो उसके बराबर हम 0 मान लेंगे। ठीक, चलो अब स्टार्ट ही कर देते हैं हम यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपको सोडियम ऑक्साइड का निकालना है। सोडियम ऑक्साइड में आपको सोडियम का ऑक्सीजन नंबर निकालना है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट यहाँ पे एकदम, और ये आपका यहीं से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन नंबर किसी भी कंपाउंड कैसे निकाला जाएगा। राइट, अगर सोडियम का निकालना हो, जिसका निकालना हो उसको आप x मान लो, और जिस कंपाउंड का निकालना हो उसको उसके बराबर 0 मान लो। जैसे मुझे इसी का निकालना है सोडियम, ध्यान सुनना, सोडियम ऑक्साइड क्या मान लो, इसका 0 मान लो कि ऑक्सीजन नंबर होगा। ठीक, और जिसका निकालना है उसको क्या मान लो आप x मान लेना। अब ये x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x, और कितना सोडियम है यहाँ पे 2, इसलिए 2x कर लेना। और आपको क्या बताएं हम कि ऑक्सीजन का कितना होता है -2, ऑक्साइड के रूप में है तो -2 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, और x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, x बराबर +1, और x किसको माने थे आप सोडियम को, तो सोडियम का क्या हो जाएगा +1। नहीं समझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये आपको आ जाएगा। तो सेकेंड एग्जांपल, कैल्शियम हाइड्राइड। फिर ध्यान सुनना, जिस कंपाउंड का निकालना रहेगा उस कंपाउंड के बराबर आप 0 मान लेना। ठीक, जैसे अब हम कैल्शियम हाइड्राइड बराबर 0 मान लिया, और इसमें जिस एलिमेंट का निकालना रहेगा उस एलिमेंट को हम x मान लेंगे। ठीक, जैसे किसको निकाले हम कैल्शियम को, चलो ठीक इसी का निकाल लेते हैं, इसको हमने x मान लिया। ठीक, प्लस, और ये मेटल हाइड्राइड में हमने आपको बताया है कि मेटल हाइड्राइड में अगर आपका हाइड्रोजन होगा तो उसका क्या होता है -1। ठीक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो -2 हो जाएगा, बराबर 0 कर लो।
x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा +2, और x किसको माने हो आप, कैल्शियम को, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, अभी समझे हो कि नहीं समझे हो, अभी भी नहीं समझे हो, अरे बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, देखो इधर नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे K2Cr2O7 को ही ले लो आप, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसका निकालने के लिए, क्रोमियम का, ध्यान से सुनना और देखना, अब आ जाना चाहिए एकदम, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड है, यहाँ पे आपको क्रोमियम का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक, और ये पोटेशियम कितना होता है +1 होता है, ऑक्साइड के रूप में है, इसका कितना होता है -2 होता है, ठीक, तो एक पोटेशियम का 1 प्लस है, दो पोटेशियम का 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस कर लो, प्लस किसका निकालना है, इसको निकालना है, आप इसको x माने हो तो 2x हो जाएगा, 2 2 है तो कितना हो जाएगा 2x, और इसका -2 होता है तो 7 ऑक्सीजन है, 7 2 से कितना हो जाएगा -14, और इसको बराबर क्या मान लेंगे हम 0, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड, इधर देखो तब इसको कैलकुलेट कर लो, 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और x इक्वल टू क्या माने हो क्रोमियम, तो क्रोमियम के यहाँ पे क्या हो जाएगा +6, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, चलो ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, कुछ एग्जांपल एक मिनट रुको, आपको हम एनसीईआरटी बुक से करा देते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया है एक्सरसाइज में वहां से करा देते हैं, ये स्टूडेंट है आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट, उसमें क्या बोला है देखो, एक्सरसाइज का ही देख लो, एक्सरसाइज से करा कर लो आप, एक्सरसाइज का 7.1 assign oxygen number to the underlying element in each of the following species, जैसे पहला क्या है आपका Na H2PO4, इसमें अंडरलाइन किया है फास्फोरस को, ठीक, दूसरा देख लो, बी क्या है NaHSO4, यहाँ पे सल्फर को अंडरलाइन किया है, सी देख लो H4P2O7, इसमें भी फास्फोरस को अंडरलाइन किया है, डी देख लो K2MnO4, इसमें आपको मैंगनीज का अंडरलाइन किया है, ई देख लो CaO2, यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, F NaBH4, इसमें आपको बोरान का निकालना है, G H2S2O7, इसमें सल्फर का निकालना है, और H, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, H वाला KAlSO4 का ट्वाइस अंडरलाइन S का निकालना है इंटू 12H2O, ठीक, अब हम इसमें पहले किसका निकालते हैं ए का, देखना सॉल्यूशन इसका, पहला क्या है आपका, किसका निकालना है फास्फोरस का, सॉरी फास्फोरस का यहाँ पे निकालना है,
ठीक है स्टूडेंट, देखना ध्यान से, अब मजा आएगा यहाँ पे। बहुत अच्छे से, बहुत जबरदस्त आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे यहाँ पे, आप आराम से फास्फोरस का निकाल लोगे। ध्यान से लेना, पहले रूल क्या है, जिसका निकालना है उसके बराबर जीरो कर लेना, और जिस एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट को आप एक्स मान लेना। बस इतना काम करना है और सब आराम से हो जाएगा आपका। देखो इधर, बराबर जीरो मान लिया मैंने इस कंपाउंड के बराबर। ठीक, किसका निकालना है, फास्फोरस का। अब देखो, आपको मालूम है कि सोडियम क्या होता है, +1, हाइड्रोजन का भी क्या होता है, +1, ऑक्सीजन क्या होता है, -2। इतना तो पता है, मैंने बता दिया है। फर्स्ट ग्रुप का है +1, ये आपका जनरली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, जब मेटल के साथ रहेगा तो -1 होगा, ध्यान देना। और ऑक्सीजन ऑक्साइड ग्रुप में है तो -2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसका क्या कर लो, +1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा। इस फास्फोरस का निकालना है तो +x कर लो, ये क्या हो जाएगा, -8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और आप इसको ऐसे करोगे ना, प्लस माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। कैलकुलेशन कर लो, 2 1 3 हो जाएगा, 8 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा, x माइनस x बराबर 3 आ जाएगा। x इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा। ठीक, अब बी वाला देख लेना। बी वाला देखो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ पे सल्फर का ही निकालना है। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, ये भी +1 में है, ये भी +1 में, इसका निकालना है, इसको क्या मान लोगे, x मान लोगे, ये आपका -2 में है, तो इसके बराबर क्या कर लोगे आप, 0 कर लेना। ध्यान से सुनना, एकदम आ जाएगा, एकदम अभी अभी का भी आ जाएगा आपको। तो +1 है, +1 कर लो, ये भी +1 कर लो, +x कर लो, 4 2 8, -8 में आएगा, प्लस -8 इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो। कैलकुलेट कर लो, x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। कोई प्रॉब्लम, अब आ रहा है, गुड, वेरी गुड। चलो, x को माने थे आप, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर का हो जाएगा, सल्फर क्या हो जाएगा, +6। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है आपका, H2P2O7, H2P2O7 किसका निकालना था इसमें, फास्फोरस का। चलो ठीक, उसी का देख लो। H4P2O7, H4P2O7 में किसका निकालना है, फास्फोरस का निकालना है। ठीक, H2P2 H4P2O7 में फास्फोरस का निकालना है, तो फास्फोरस को x मान लेंगे, 2 फास्फोरस है, 2x मान लेना, इसके बराबर आप 0 कर लेना। ध्यान सुनना, इसका +1 होता है, इसका -2 होता है। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, +1, इसका निकालना है तो +2x हो जाएगा, +7 2 7 का इसे मल्टीप्लाई कर लो। अरे एक ऑक्सीजन का -2 है तो 7 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर लो, 2x इक्वल टू क्या क्या है आपका भाई, H4P2O7, H4P2O7, H4P2O7। अच्छा 4 है ना, सॉरी 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 सॉरी, हाँ बता दिया करो भाई, 4। तो 14 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 बराबर 0 हो जाएगा, 2x बराबर 10 और x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे फास्फोरस क्या हो जाएगा, +5। कोई प्रॉब्लम, ठीक, गुड, वेरी गुड बेटा। चलो, और किसका था, सी क्या, सी निकल गया, बी भी निकल गया, डी बचा,
K2MnO4 है, K2MnO4 है जिसमें आपको मैंगनीज का निकालना है इसी का। ठीक, तो इसका +1 हो जाएगा, पोटेशियम का +1 होता है, इसका निकालना तो इसको X मान लोगे, ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा और इसके बराबर क्या कर लोगे आप, 0 कर लेना। पोटेशियम 2 है तो 2 प्लस कर लो, इसका निकालना उसको X माने हो आप, -8 = 0 हो जाएगा, X -6 = क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ नहीं है ना, तो फिर सही तो है, क्या दिक्कत है, बराबर 0 कर लो, X बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा मैंगनीज का +6 हो जाएगा। और आगे क्या है, देखो आप ये भी कर लोगे, ठीक, ये भी कर लोगे, जे भी कर लोगे, तो बता देते हैं यहाँ पे +1 बोरान का बताना है, ये भी +1 में ही रहेगा, ये ऑक्साइड के रूप में है तो ऑक्सीजन का निकालना, इसका +2 होता है, ये आराम से निकाल लोगे। ठीक, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड मैं सब बताया हूँ, टिक कर लेना आराम से। ऑक्साइड के रूप में रहेगा तो -1 होगा, राइट, इसका भी कर लेना, यहाँ भी इसका भी हो जाएगा, सल्फर का निकालना है तो इसको +1 -2 कर लेना। बस इसका आपको मैं बता देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट देख लेना। देखो क्या है यहाँ पे, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट 12H2O, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 12H2O, इसमें किसका निकालना, सल्फर का निकालना है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसका मैं एक बता दिया तो और सब आप आराम से कर लोगे। ठीक, देखो इसका क्या होता है, +1 होता है, एल्युमिनियम में क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +3, सल्फर का निकालना है, इसका -2 होता है। अब इसका देख लो, इसका करोगे तो 0 आएगा, पूछोगे कैसे, अगर इसको मुझे निकालना पड़े इसका मुझे, तो आप ऐसे ना करोगे, 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो जाएगा, +2 ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में है, क्या हो जाएगा -2, ये इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। आगे ना मजा आएगा, हाँ देखो ऐसे मजा आएगा। अब इधर देखो, इसका मतलब मुझे इससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है, बस इतने से मतलब है, और इसमें सल्फर का निकालना ही है। ठीक, तो पोटेशियम का +1 कर लो, +3 हो जाएगा, ये 2 है, इसका 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसका मतलब +2x हो जाएगा। ध्यान सुनना, इसको x माने हैं, इस यहाँ ट्वाइस है, ट्वाइस का इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2x हो जाएगा, ये -2 होगा, तो ये कितना ऑक्सीजन हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन, 8, तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 = 0। बस यही ध्यान देना। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, और एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 8 ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, 8 2 जा -16। ठीक, बराबर 0 कर लो, 3 8 4, 4 और 16 कितना हो जाएगा, 2x -12 = 0, 2x = 12 और x = क्या आ गया 6। तो यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा +6। आगे समझ में, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट तो आप बता सकते हैं मुझे। और एक बात, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो इस नंबर पे मैसेज करके आस्क अपना कर सकता है। इस नंबर पे आप मैसेज कर देना, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप एक बार जाकर के रिवीजन कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक्सरसाइज में और ढेर सारे क्वेश्चन है, करते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है आप बिना हिचकिचाहट, बिना कोई डाउट के रहते हुए आप अपना क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा, राइट। और इसी के साथ आज का सेशन खत्म कर दिया जाता है। ऐसे ही आपको
हर एक दिन वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और रेडॉक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट डे अपलोड करवा देंगे।